हया और पाकदामनी ऑडियो बुक हिस्सा 40 बाब 8 ज़िना की सज़ा। ज़िना की सज़ा दुनिया में। मसल मशहूर है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, लिहाजा दीन इस्लाम ने हदों और पाबंदियों को तोड़ने वाले के लिए मुख्तलिफ़ सज़ाएँ तय की है। सज़ा की नौइयत जुर्म के एतबार से है, जैसा जुर्म वैसी सज़ा। शरय शरीफ ने हर जुर्म की सज़ा उसके हिसाब से दी गई है। मसलन चोरी करने वाला शख्स क्योंकि दूसरे के माल पर हाथ उठाता है, लिहाजा दीन इस्लाम में चोरी की सज़ा हाथ काटना है। नंबर 2, डाका मारने वाला आदमी क्यों खुल्लम खुल्ला दूसरे शख्स का माल छीन लेता है, लिहाजा शरय शरीफ ने उसकी सज़ा एक हाथ और एक पाँव काट देना है। नंबर 3, कत्ल। किसी मुसलमान को ज़ख्मी करने या कत्ल करने के बारे में इरशाद बारी ताला है, जान के बदले में जान है और आँख के बदले में आँख। नंबर 4, ज़िना। ज़ानी आदमी किसी मुसलमान की इज्जत व आबरू को लूट लेता है, लिहाजा उसकी सज़ा माल लूटने से ज़्यादा सख्त होनी चाहिए। आम दस्तूर को सामने रखते हुए तो जहन इस तरफ जाता है कि ज़ानी की शर्मगाह को काट देना चाहिए, न रहे बास न बजे बांसुरी। लेकिन इसमें 2 नुक्ते काबिल गौर है। अगर ऐसा कर दिया जाता तो एक हमेशा के लिए इंसानी नस्ल को काट देना हो जाता। दूसरे, इस सज़ा का आम आदमी को इल्म ही न होगा, लिहाजा वह इबरत नहीं हासिल कर सकेगा। इस बिना पर शरय शरीफ ने इसकी सज़ा कोड़े तजवीज़ फरमाई। इरशाद बारी ताला है, ज़िना करने वाली औरत और ज़िना करने वाले मर्द, इन दोनों में से हर एक को 100 कोड़े लगाओ। और तुम लोगों को अल्लाह ताला के मामले में इन दोनों पर ज़रा रहम नहीं आना चाहिए, अगर तुम अल्लाह ताला और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हो। यह साफ जाहिर है कि ज़िना में लज्जत सिर्फ़ ख़ास आज़ा को ही नहीं मिलती, बल्कि जिस्म के अंग अंग में कैफ व सुरूर की मस्ती छा जाती है, और इंजाल के वक्त तो रुआ इस लज्जत को महसूस करता है। लिहाजा कोड़े लगने की सज़ा बहुत मुनासिब मालूम होती है, ताकि ज़ाहिरी तौर पर पूरे जिस्म को तकलीफ़ पहुँचे। याद रहे कि यह सज़ा गैर शादीशुदा ज़ानी के लिए है। अगर कोई शादीशुदा शख्स ज़िना करे और काजी के पास जाकर इकरार करे या शरई गवाह भी पेश हो जाए तो फिर उसकी सज़ा रजम है। रजम का तरीका। मुजरिम और जुर्म साबित होने के बाद एक खुले मैदान में ले जाए, जहां काजी, गवाह और मुसलमानों की एक बड़ी जमात मौजूद हो। अगर जुर्म कबूल करने से फैसला हुआ है तो पत्थर मारने में हाकिम इब्तिदा करेगा। अगर गवाही से जुर्म साबित हुआ है तो गवाह इब्तिदा करेंगे, फिर तमाम मुसलमान पत्थर मारेंगे, यहाँ तक कि उस आदमी की जान निकल जाए। औरत को रजम करने के लिए ज़मीन में इतना गहरा गड्ढा खोदा जाए कि उसका आधा बदन उसमें छिप जाए, फिर उसको संसार कर दिया जाए। इस्लामी सज़ाएँ। दौरे हाजिर में काफिरों और मुशरिकों की तरफ से यह एतराज़ सुनने में आता है कि इस्लामी सज़ाएँ वहशियाना है। कुछ नए पढ़े लिखे फिरंगी ज़हनियत रखने वाले लोग भी इसकी हाँ में हाँ मिलाते नज़र आते हैं। आइए ज़रा इस बात का जायज़ा लें कि रजम की सज़ा कब मिलती है। इसकी हकीकत को समझने के लिए चंद वजाहतें इस तरह हैं। नंबर 1, इस्लाम ने बालिग शख्स की शरई ज़रूरत को पूरा करने के लिए निकाह को बहुत आसान बनाया है। मेहर के हक़ के साथ 2 शरई गवाहों की मौजूदगी में ईजाब व कबूल चंद मिनटों का काम है। नंबर 2, अगर एक बीवी से खाविंद का जी नहीं भरता और उसका दिल किसी और की तरफ माइल हो जाता है तो शरई हुकूक का ख्याल रखते हुए मर्द ज़रूरत के तहत 4 शादियाँ कर सकता है। नंबर 3, इसके बावजूद उसको 5वीं लड़की पसंद आ जाए तो पहली 4 में से एक को तलाक देकर फारिग करे और उससे निकाह कर ले, यानी जो करना है जायज़ तरीके से करे। नंबर 4, एक वक्त में 4 बीवियाँ रखने में यह भी हिकमत है कि कोई न कोई हर वक्त हैज़ व निफास से
पाक अपने खाविंद की खिदमत के लिए हाजिर होंगी। बस जब एक काम हलाल तरीके से हो सकता है तो हराम में मुंह मारने की क्या ज़रूरत है। नंबर 5, अगर बीवी अपने खाविंद से मुतमईन नहीं है तो उसे शरई अदालत से खला हासिल करने का हक हासिल है। नंबर 6, किसी मर्द व औरत के ज़िना को साबित करना आम तौर पर नामुमकिन नहीं तो इंतहाई मुश्किल है। शरीयत ने पर्दे का हुक्म देकर मिली जुली महफिलों से मना करके और बिला इजाज़त किसी घर में दाखिले से रोककर ज़िना के मौक़ों को ख़त्म कर दिया है। नंबर 7, एक आदमी किसी मर्द व औरत को तन्हाई में बैठे देखे या हंसते मुस्कुराते देखे या चूमते लिपटते देखे, यहाँ तक कि नंगी हालत में एक दूसरे से चिमटा हुआ देखे तो भी उसे ज़बान बंद रखनी पड़ेगी। उसे चाहिए कि मर्द और औरत को समझाए ताकि वे आइंदा ऐसी गलती न करें। अगर ये आदमी उन पर ज़िना का इल्ज़ाम लगाएगा तो उसे 4 गवाह पेश करने पड़ेंगे। अगर नहीं कर सकेगा तो उसे कोड़े लगाए जाएंगे और आइंदा के लिए गवाही कबूल नहीं होंगी बल्कि सारी उम्र की ज़िल्लत और रुसवाई हासिल होंगी। नंबर 8, क्या ये मुमकिन है कि मर्द व औरत ऐसी जगह ज़िना करे कि जहां उन्हें 4 आदमी इतना करीब से देखे कि देखने वाले को यह भी पता चल जाए कि मर्द का आज़ू औरत की शर्मगाह में दाखिल हो चुका है। चंद मिनट की दूरी से देखने वाले भी इस बात की गवाही नहीं दे सकते। पोशीदा आज़ा मिलाप के वक्त और पोशीदा हो जाते हैं, उन पर गैर की नज़र पड़नी मुमकिन ही नहीं होती। नंबर 9, क्या ज़िना करने वाले मर्द व औरत इतने बेशर्म है कि इतने लोगों के करीब से देखने का मौका फराहम करेंगे फिर भी अमल करते रहेंगे, एक दूसरे से अलहदा नहीं होंगे। नंबर 10, क्या जानी मर्द और जानी औरत इतने बेखौफ है कि उन्हें गवाहों के देखने की परवाह ही नहीं और वे एक दूसरे से मिलाप के वक्त एक चादर अपने ऊपर ले सकते ताकि लोगों की निगाहों से बच जाए। नंबर 11, अगर ज़िना करने वाले मर्द व औरत इस तरह से ज़िना करते हैं कि उन्हें 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि 4 आदमी खुल्लम खुल्ला करीब से ज़िना करते देख लेते हैं तो गोया गवाहों की गवाही का खुद मौका देते हैं। इसका मतलब तो ये हुआ कि या तो उन्हें हुक्म खुदाबंदी का ख्याल ही नहीं या उन्हें किसी सज़ा का खौफ नहीं। न तो वे शरीयत के हुक्म का लिहाज करते हैं न ही उन्हें अपनी इज्जत व बेइज्जती का एहसास है। ऐसे लोग तो इंसान नुमा जानवर हैं। उनको सज़ा न दी जाए तो सारे माशरे में बेहयाई नंगापन फैलने का ज़रिया बनेंगे। बेहतर यही है कि उन्हें ऐसी सख्त सज़ा दी जाए कि अव्वल तो उनका अपना दिमाग साफ़ हो जाए, दूसरे बाकी लोगों को इबरत हासिल हो ताकि आइंदा बेहयाई की जुर्रत न कर सके। लिहाजा शरीयत में गैर शादीशुदा जानी के लिए 100 कोड़े और शादीशुदा जानी के लिए रजम का हुक्म दिया गया है। रजम वहशियाना सज़ा नहीं। ऊपर लिखी वजाहतों से ये बात अच्छी तरह साफ हो गई कि दीन इस्लाम ने शहवत को जायज़ तरीके से पूरा करने के लिए निकाह बहुत आसान बनाया है। फिर ज़िना के मौक़ों को पर्दे का हुक्म देकर मिली जुली महफिलों से रोक कर मुश्किल बना दिया। ऐसी सूरत हाल में ज़िना का सबूत मिलने की चंद सूरतें हैं। नंबर 1, कोई शख्स ज़बरन ज़िना करे और औरत अदालत में गवाही देकर साबित करे कि एक दरिंदा नुमा इंसान ने मेरी इज्जत को लूट लिया है और मर्द अपने जुर्म का इकरार कर ले। दूसरे लफ्ज़ों में औरत ये कह रही है, इस आदमी ने समाज में मुझे बेइज्जत ज़िंदगी गुजारने से महरूम कर दिया। इस आदमी ने मुझे कल्बी सुकून से महरूम करके मेरी ज़िंदगी को अज़ाब बना दिया। इस आदमी ने मुझे गैर महफूज होने का एहसास दिलाकर सारी ज़िंदगी के लिए खौफ में मुब्तला कर दिया। इस आदमी ने मेरा पर्दा बकरार ज़ाइल करके मुझे होने वाले खाविंद की नज़र में बेआबरू कर दिया। इस आदमी ने मुझे हामला बनाकर हराम का बच्चा जनने पर मजबूर कर दिया। लोग ताने दिया करेंगे, मैं इस बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी, कौन इसका वली बनेगा। मेरा होने वाला बच्चा सारी उम्र हरामी या
वलदुज़्ज़िना कहलाएगा। लिहाजा काजी साहब, मुझ पर और मेरे होने वाले बच्चे पर जो जुल्म हुआ उसका बदला लिया जाए। इंसाफ का राग अलापने वाले, ज़रा अपने ज़मीर की अदालत से फ़ैसला कर ले कि इस मामले में मज़लूमा का साथ दिया जाए या जालिम का साथ दिया जाए। जालिम का साथ देने का मतलब तो यह है कि इसे मामूली सज़ा देकर आज़ाद कर दिया जाए या उसे इस काम का एक और मौका दिया जाए। मज़लूमा के साथ देने का मतलब यह है कि जालिम को सख्त तरीन सज़ा देकर आइंदा के लिए ऐसे जुल्म का दरवाज़ा बंद कर दिया जाए। शरीयत ने अदल व इंसाफ के उसूलों की हिमायत करते हुए जुल्म के दरवाज़े को बंद करने का हुक्म दिया है। लिहाजा जानी को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि लोग उसे देखकर इबरत हासिल कर सके। नंबर 2, मर्द व औरत रज़ामंदी से ज़िना करे, फिर खौफ़े खुदा से डर कर क़यामत की रुसवाई से बचने के लिए और दुनिया में पाक होने के लिए ख़ुद काजी के सामने जुर्म का इकरार कर ले। इस सूरत में दुनिया की जितनी बड़ी सज़ा भी मिल जाए वह आखिरत की ज़िल्लत व रुसवाई और अज़ाब के मुकाबले में कोई हैसियत ही नहीं रखती। नंबर 3, मर्द व औरत ज़िना करे मगर 4 शरई गवाह उनको खुल्लम खुल्ला अलल ऐलान बेखौफ व ख़तर इस तरह ज़िना करते देखे कि मर्द का आज़ू औरत की शर्मगाह में पेवस्त हो चुका है। अदालत में सबूत मिल जाने के बाद 2 सूरतें मुमकिन हैं। एक तो यह कि मर्द और औरत को मामूली सज़ा देकर आज़ाद कर दिया जाए ताकि वो बकरे बकरी, गधे गधी या कुत्ते कुतिया की तरह सड़कों के किनारे खड़े लेटे दोबारा ये काम करे और दूसरों को भी दावत गुनाह दे। इस तरह तो समाज में से हया का जनाजा निकल जाएगा, इंसान और हैवान का फ़र्क ख़त्म हो जाएगा। दूसरी सूरत यह है कि मर्द व औरत को सख्त तरीन सज़ा देकर बेहयाई के दरवाज़े को बंद कर दिया जाए। शरीयत ने शर्म व हया की पासदारी करते हुए रजम का हुक्म देकर जानी और जानिया को बरसरे आम ऐसी सज़ा तजवीज़ की जाए ताकि लोग आइंदा के लिए कानों को हाथ लगाए कि हमने ऐसी बेहयाई नहीं करनी। साबित हुआ कि रजम वहशियाना सज़ा नहीं बल्कि निहायत इंसाफ भरी सज़ा है। अदल व इंसाफ की हिमायत करने वाले लोग इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकार नहीं कर सकते। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकल्लाहु खैर।